क्रिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? उसने कार बेच दी। उसने क्या बेच दी? उसने कार बेच दी। तो ये उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तक में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। यदि उजड़ना अकर्मक है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ना। उजाड़ना क्या होगी? इसकी सकर्मक क्रिया। और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो वाक्य में सकर्मक क्रिया है। पिताजी को क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो हमें उत्तर मिल रहा है, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या है? क्रिया। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना। क्योंकि सोना क्या सोना, तो इसका आंसर नहीं मिल रहा। चलना क्या चलना, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा। मुस्कुराना क्या मुस्कुराना, कैसे मुस्कुराना, तो इनका भी आंसर नहीं मिल रहा। लिखना, लिखना में पुस्तक लिखना, कहानी लिखना, तो इसका आंसर मिल रहा है। राम सो रहा है। राम सो रहा है, इसमें क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोड़ना। और मुड़वाना क्या होगी? इसकी प्रेरणार्थक क्रिया। मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी। हंसी रोना ये क्या होती है? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? लिखना। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, ये क्या हो गया? एक नेचुरली प्रोसेस हो गया, तो इसमें क्या होगी? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी लिखता है। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक किसमें हुई है? शिशु सो रहा है। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है सुनाना, क्योंकि वो किसी और के द्वारा में सुनाई जा रहा है, तो कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है हवा चल रही है, तो ये क्या होगी? हवा एक नेचुरली प्रोसेस है, तो क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है लड़की रोती है। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। गाय को क्या खिलाया? चारा। किसको खिलाया? गाय को, तो ये क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने किससे सामान मंगवाया? पिताजी से। माँ ने पिताजी से क्या मंगवाया? सामान मंगवाया। द्विकर्मक क्रिया। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? उड़ाना। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना। पूर्वकालिक क्रिया अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा, ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। पूर्वकालिक क्रिया। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगाना। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? नाम बोधक। और संयुक्त भेद कौन कौन से हैं? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? संदिग्ध बोध। सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, इसमें चौड़ी क्या है? पूरक। जिन क्रियाओं में अज्ञा आदेश का बोध होता हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया के रूप में। दीपा लगातार पढ़ाई करती है इसीलिए कक्षा में प्रथम आई है। अभ्यास बोधक पक्ष। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आरंभोदक पक्ष कौन से होते हैं? इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है, जैसे अब रवि घूमने लगा है। सातत्योदक पक्ष कौन सा था? इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है। रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, अर्थात ये काम क्या हो रहा है? हो रहा है। प्रगति दोतक पक्ष कौन सा था? इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? संयुक्त क्रिया। पढ़ा रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, वह क्षण भर में आएगा।
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। श्यामा जा रही है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त एक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के शायद 4 भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अव्यय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।